आज मैं आपको ले चल रहा हूँ संगम। और इस वक्त हम प्रयागराज पहुँच चुके हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो तैयारियाँ हैं वो तो दिखाऊंगा ही, उसके साथ में आपको ये दिखाऊंगा कि भारतवर्ष में करोड़ों की संख्या में साधु सन्यासी हैं। ये जैसे ही कुंभ का मेला होता है ये सभी निकल के आ जाते हैं, लेकिन इस कुंभ के मेला का समाप्त होने के बाद आखिर ये कहाँ चले जाते हैं किसी को नहीं पता है। आखिर इसका रहस्य क्या है, आखिर ये जाते कहाँ हैं। तो इन सभी चीज़ों का रहस्यमय पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम पहुँच गई है प्रयागराज संगम, और वहाँ की तैयारियों के साथ में कुछ ऐसे सन्यासियों से भी आपको मिलाएगी जो कि अपने आप में एक बहुप्रतिज्ञा लिए हुए हैं, जिनमें से कुछ कांटों की सैया में सोते हैं तो कुछ अंगारों में, और कुछ ऐसे हैं जो भूमि के नीचे अपने आप को दफन कर दिए होते हैं। तो तैयार रहें इन सभी रहस्यों भरे दृश्य को देखने के लिए। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त मैं संगम की पावन नगरी के उस स्थान पर हूँ जहाँ पर कि श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। यहाँ पर 5 ऐसे पुलों का निर्माण किया गया है जहाँ से श्रद्धालु इस नदी को एक ओर से दूसरी छोर तक पहुँच सकें। यहाँ पर इसे बनाने के लिए पीपों का उपयोग किया गया है, और इन पीपों को एक साथ सभी को बॉन्ड किया गया है रस्सों के माध्यम से, कि ताकि ये पुल कहीं पर भी क्षतिग्रस्त ना हो सके और किसी भी प्रकार का श्रद्धालुओं के साथ कोई हादसा ना हो सके। और इस सरकार का बेहद प्रयास है कि इस महासंगम कुंभ को एक ऐतिहासिक रूप में दर्ज किया जाए, ताकि हर आने वाली पीढ़ी याद कर सके कि किसी समय एक ऐसा महाकुंभ हुआ था जिसे महापर्व के रूप में मनाया गया है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं संगम के एक ऐसे स्थान पर जहां पर कि 14 सालों से अखंड जोत जल रही है। ये ऊपर जो कांच पे आपको झंडे दिख रहे हैं यही वो जोत है जो लगातार 14 सालों से यहाँ पर जल रही है। ऐसे में कई बार यहाँ पर कुंभ आया होगा, लेकिन ये जोत अखंड जब से लगातार यहाँ पर जल रही है। तो यहाँ की जो तैयारियाँ देखिए मेरे पीछे ये सारी तैयारियाँ की गई हैं, और यहाँ पर जो है भगवान का जाप भी हो रहा है, और यहीं पर जो है अखंड ज्योत भी लगातार जल रही है। तो देखिए मैं यहाँ पर मेरा आने का उद्देश्य था कि यहाँ की जो तैयारियाँ हैं वो दिखाई जाए। जो श्रद्धालु आने वाले हैं अगर उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो उनको ये पता चले कि जहां पर उन्हें कैसे इन रास्तों से गुजरना है, किस तरीके से उन्हें रहने की व्यवस्थाएं करनी है, कैसे उन्हें खाना है। तो जहां पर बहुत सारे ऐसे आपको भोज मिलेंगे जहां पर कि आपको खाने की व्यवस्था हो जाएगी, और यहीं पर जो है आपको रहने की व्यवस्थाएँ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, और अभी मैं आपको कुछ ऐसे महात्माओं से मिलाऊँगा जो कि यहाँ के बारे में बताएँगे, यहाँ के तैयारियों के बारे में बताएँगे। तो चलिए आइए आपको मिलाते हैं उन महात्माओं से भी। कि मैं ऐसे एक संत से मिलाने जा रहा हूँ जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। उनका कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन उनका कार्य जो है वो सिर्फ समाज के लिए है। जी हाँ, मैं ऐसे संत से मिलाने जा रहा हूँ जिनको साइकिल वाले या पेड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है कि वो पूरा भारत का भ्रमण करते हैं साइकिल से, और हर कोस की दूरी पर उनका प्रण है एक वृक्ष लगाना। तो ऐसे ही महात्मा से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। तो आइए चलिए। तो देखिए यहाँ पर वो विराजे हुए हैं महात्मा जी, और नाश्ता करोगे तो नाश्ता भी करो, बैठो तो कुर्सी ले लो, कुर्सी लेके बैठो। ये हैं हमारे सामने जिन महात्मा की मैंने बात की कि ये एक ऐसे महात्मा हैं जिनको एक तरीके से पर्यावरण के लिए, इस जो हमारी प्राकृतिक संपदाओं के लिए ऐसे संतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ये मैंने आपको बताया कि ना इनके पास कोई वो चमत्कार नहीं है जिसको सिर्फ नमस्कार किया जाए। इनका वो कार्य है जो हर आने वाली पीढ़ी के लिए प्राणदायी होगा। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और क्या महात्मा जी अपना सबसे पहले परिचय देना चाहेंगे? जय श्री सीताराम। हमारे दास परशुराम कुंड अरुणाचल से दीक्षांत है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के किनारे हमारा आश्रम है परशुराम कुंड करके। हम पूर्वोत्तर के राज्य से आते हैं और पूर्वोत्तर में हमारा एक छोटा आश्रम है ब्रह्मपुत्र के किनारे। दास का नाम है राम बाहुबली दास। आप सभी को साधुवाद है, आप लोग इस कार्य को कर रहे हैं, जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। कुंभ के आयोजन को जगह जगह आप लोग जो है लोगों को प्रसारण करके पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। शुभकामनाएं। तो ये आपका जो मिशन है ये कितने समय से चल रहा है? ये मिशन काफ़ी वर्षों से मैं चला रहा हूँ और इसमें जो है मैं हिमाचल में कई नदियों को साफ करने के लिए लोगों को जागृत करता रहा और 4 धाम को विशेषकर उत्तराखंड में वहाँ पर जागृति के लिए हमने बहुत प्रयास करके लोगों को 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को कि हम वृक्ष के बिना जो है इस धरा वसुंधरा को नहीं बचा सकते, अपने धर्म को नहीं बचा सकते। और धरती माता का बेटा होने के नाते हमारी माता को भी जिसने जन्म दे के पालन पोषण किया है वो हमारी धरती माता है। हम सभी की, सभी धर्मों की, जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, सभी के। तो ये सारी जो विचारधारा है उस यात्रा की नहीं है, वो यात्रा जो है लोगों की जनमानस की चेतना के लिए, सभी प्रकृति से प्रेम करते हैं, इसको लेके यात्रा की जा रही है और इसमें जन जागृति की जा रही है। और बाकी हमारी जो ये एक अंतरात्मा से ना हर डिस्ट्रिक्ट में जो है, हर जिले में भारत के हम पेड़ लगा रहे हैं, त्रिवेणी, बरगद, पीपल, पाकड़। और अभी भी हम जो है उत्तराखंड, हिमाचल और फिर उसके बाद पंजाब से साइकिल यात्रा करते हुए यहाँ कुंभ तक आए, हर जिले में पेड़ लगाते हुए आए हैं, लोगों को जागृत। अच्छा, अब तक में आपने कितने पेड़ लगा चुके होंगे? अब तक हमने 50,000 से ज़्यादा लगाए, पता नहीं कितने, पर 50,000 की अनुमानित हम बता रहे हैं। काफ़ी वर्ष पहले से हम सेवा कर रहे हैं। जब जब इच्छा होती है तब हम 6 महीने 4 महीने साइकिल चलाते हैं। बाकी समय हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ों में जहाँ से नदियों का स्रोत है, जंगलों का स्रोत है, तो वहाँ लोग जंगलों में आग लगाते हैं घास काटने के लिए। तो कई जगह जागृति के लिए यात्रा करते रहते हैं, पैदल यात्रा भी चलती है, पर साइकिल यात्रा भारत में हर 3 महीने 4 महीने के लिए करते रहते हैं। साइकिल यात्रा आपकी प्रसिद्ध यात्रा है। जी जी जी। तो ये आपके अंदर कब जागृत हुआ कि ऐसा कुछ कार्य किया जाए जो समाज के हित के लिए हो? ये जागृति तो हम सभी आप में भी है कि हमको अपने प्रकृति, अगल बगल की जो पर्यावरण के विचारों से जो है ना सभी जुड़े हुए हैं, हम अकेले ही नहीं जुड़े हुए। तो ये विचार जो है बहुत पहले से ही है, बाल काल से ये प्रकृति से प्रेम है। साधु जो भी हमारे साधु समाज के लोग हैं, जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं और उन सभी का जो सम्मान करते हैं। हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी सम्मान हमारे सनातन धर्म, वैदिक धर्म में पहले से ही बताया गया है। पेड़ पौधों की पूजा होती है हमारे यहाँ। बस थोड़ी भौतिकवाद जो चरम सुख पे जो आनंद चाहता है, उसमें ये दुर्व्यवस्था हो चुकी है कि हमारे यहाँ का जो प्राकृतिक पर्यावास है वो नष्ट हो रहा है विकासवाद की तरफ। तो इसके लिए जो है ये यात्रा जागृति की हम करते हैं और इसमें कोई सफलता का कोई मापदंड नहीं है कि इस यात्रा से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, पर विचार करते हैं कि मतलब आप जैसे सभी लोगों के माध्यम से कुछ श्रोताओं को भी जागृत करें कि भाई देखो, अगर प्रकृति नहीं है तो कोई धर्म नहीं है, कोई विचार नहीं है, किसी तरह का कोई आयोजन नहीं है मनुष्य समाज के लिए। तो इस सबसे बड़ा जो है ये कार्य हमारे समाज का है कि हम प्रकृति को साथ में प्रेम करते हुए तब आगे बढ़ें, तब वो भौतिकवादी जो है विकास माना जाएगा। पर केवल और केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और हमारा जो नेचर का जो वो हो रहा है, डिमोलिशन हो रहा है, जो नेचर के खिलाफ काम हो रहा है, वो सब रोकना चाहिए थोड़ा सा कम। अच्छा, आखिरी शब्दों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सनातनियों को? सनातनियों को यही संदेश है, हम तो बहुत बच्चे हैं, कई हमारे बड़े साधु संतगण यहाँ इस कुंभ में आयोजन में आए हुए हैं, उनके सभी लोगों को यही संदेश है कि हमने कभी कोई किसी तरह की हम लोगों ने किसी भी विचार को ना आताताई में नहीं कहा है, किसी जगह हम लोगों ने नफरत फैलाने वाला काम नहीं किया। हमारे संत जन तो भारत के जो संत हैं वो प्रसिद्ध हैं शांति के लिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, ये जो युद्ध चल रहे हैं ये सारा युद्ध बंद होना चाहिए, ये कामना है। और वृक्ष और ये जो नदियां हैं इनको बहुत बारीकी से सूक्ष्म दर्शन से लोग देखें। अगर ये ठीक नहीं रही तो फिर हम सभी जो है इस समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। हमने बहुत आगे भी अपने समाज को दर्शन में आगे बढ़ा तो दिया, पर हम सच्चाई में वाकई में जो ज़मीन पे जो जीवन है उसको खो देंगे। प्रकृति को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
और बाकी कहने के लिए बहुत कुछ है, समझाने के लिए बहुत कुछ हमारे अपने विचारों में, पर इतना कुछ नहीं कहते हुए मैं आपको बोलता हूँ कि ये संदेश आप लोग सभी को पहुँचाएं कि पेड़ बचाओ, पहाड़ बचाओ, नदी बचाओ। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।